Good morning, dear students. Welcome back to your English reader class. Today we are going to discuss a new chapter, chapter 5, a fishy story. It is a story about two friends and a trout. यह एक स्टोरी है दो फ्रेंड्स के बारे में और एक ट्राउट एक मीन्स बड़ी मछली के बारे में। जब वे दोनों फ्रेंड्स इटली एक प्लेस है घूमने गए तब वहाँ पर उन्होंने एक मॉन्स्टरस फिश एक बड़ी मछली को देखा। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी स्टेड 2 days एट स्टेटली। हम 2 दिन तक स्टेटली में ठहरे। द नेबरहुड ऑफ स्टेटली एंड गोरिंग इज़ अ ग्रेट फिशिंग सेंटर। जो स्टेटली और गोरिंग का पड़ोस है वो बड़ा मछली पकड़ने का केंद्र है। ऑन द सेकेंड इवनिंग जॉर्ज एंड आई एंड द डॉग वेंट फॉर ए वॉक टू वेलिंगफोर्ड। अगली शाम को जॉर्ज और मैं और जो डॉग था वह हम वेलिंगफोर्ड में सैर करने के लिए निकले। कमिंग बैक वी स्टॉप एट अ लिटिल रिवर साइड इन। वापस लौटते समय हम लिटिल रिवर साइड नदी के किनारे एक इन मीन्स स्मॉल होटल इन अ विलेज छोटा होटल वहाँ पर ठहरे। वी वेंट इन एंड सेट डाउन। हम वहाँ अंदर गए और वहाँ पर बैठ गए। देयर वॉज एन ओल्ड फेलो एंड वी बिगिन चैटिंग। वहाँ पर हमें पुराना साथी मिला और हम लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दिया। ही टोल्ड अस दैट इट हैड बीन अ फाइन डे दैट डे एंड वी टोल्ड हिम दैट इट हैड बीन अ फाइन डे द डे बिफोर। तब उसने कहा कि यह एक अच्छा दिन था और हमने कहा कि वास्तव में अच्छा दिन था। एंड देन वी ऑल टोल्ड ईच अदर दैट वी थॉट इट वुड बी अ फाइन डे नेक्स्ट डे। तभी हम सभी कहने लगे कि यह अगला दिन एक अच्छा दिन होगा। आफ्टर दैट वी टोल्ड हिम दैट वी वर स्ट्रेंजर्स इन द नेबरहुड। उसके बाद हमने कहा कि हम यहाँ पर पड़ोस में अजनबी थे। एंड दैट वी वर गोइंग अवे द नेक्स्ट मॉर्निंग। हम जो अगली सुबह है तक जा रहे थे। देन देयर वॉज अ पॉज इन द कन्वर्सेशन एंड आवर आइज वंडर्ड राउंड द रूम। उसके बाद हमारे जो कन्वर्सेशन में बातचीत में एक ठहराव आ गया। पॉज में ठहराव आना और हमारी आंखें उस रूम में चारों ओर घूमने लगीं। They finally rested upon a dusty old glass case fixed high up on the wall and containing a trout. फाइनली लास्ट में हमारी आंखें जो एक डस्टी ओल्ड ग्लास एक धूल भरे ओल्ड ग्लास केस पर पड़ी जिसमें जो कि दीवार के ऊपर था जिसमें एक ट्राउट एक बड़ी मछली थी। इट फैक्सीनेटेड मी दैट ट्राउट। उस ट्राउट ने फैक्सीनेटेड मीन्स आकर्षित करना उसको आकर्षित किया। इट वॉज सच अ मॉन्स्टरस फिश। ये वास्तव में एक लार्ज फिश मीन्स बड़ी मछली थी। Hey, said the old gentleman, following my eyes, fine fellow that it is he. ओह इस वो जो सज्जन व्यक्ति था उसकी आंखें मेरी आंखों को फॉलो कर रही थी। क्वाइट अनकॉमन कुछ असामान्य लगा। आई मरमर्ड मैं बड़बड़ाया। एंड जॉर्ज आस्क्ड हाउ मच इट वेटेड। इसका वजन क्या था। 18 पाउंड 6 ओज। उसने कहा 18 पाउंड एंड 6 ओज। सैड आवर फ्रेंड जो हमारा मित्र था उसने बताया। राइजिंग एंड टेकिंग डाउन yes he continued it was 16 year ago that I caught him just before bridge with a minnow। तब उसने बताया अपनी बात को कंटिन्यू किया और बताया कि 16 ईयर एगो 16 साल पहले उसने उस जो ट्राउट थी उसको पकड़ा था जबकि वह एक मिनो एक छोटी मछली थी। यू डोंट सी मैनी फिश ऑफ दैट साइज नाउ। अब तुम इस प्रकार की इस आकार की मछली को नहीं देखते हो। वेल गुड नाइट जेंटलमैन। उसके बाद उसने गुड नाइट कहा। एंड आउट ही वेंट एंड लेफ्ट अस अलोन। उसके बाद वह चला गया और हमको अकेला छोड़ दिया। वी कुड नॉट टेक आवर आइज ऑफ द फिश आफ्टर दैट। उसके बाद हमारी आंखें उस मछली पर से नहीं हटी। इट रियली वॉज अ फाइन फिश। ये वास्तव में एक बहुत अच्छी मछली थी। वी स्टिल लुकिंग एट इट वैन द लोकल कैरियर हु हैड जस्ट स्टॉप्ड एट द इन। हम जब तक उसे देखते रहे तभी वहाँ पर एक कैरियर जो सामान को उठाने वाले होते हैं वे वहाँ आया और उस इन में उस होटल में रुका। केम द डोर ऑफ द रूम एंड ही ऑल्सो लुक एट द फिश। वह अंदर आया और वह भी उस मछली को देखने लगा। गुड साइज ट्राउट दैट सेड जॉर्ज टर्निंग राउंड टू हिम। वास्तव में अच्छे आकार की मछली है जॉर्ज ने कहा और उसकी तरफ मुड़ा। ए यू मे वेल से दैट सर। यह आपने सही कहा सर रिप्लाइड द मैन। उस जो मैन था उसने उत्तर दिया। एंड देन ही एडेड मे बी वर नॉट हेयर सर व्हेन दैट फिश वाज कॉट। तब वो उसने ऐड किया तभी वो बोलने लगा कि क्या आप यहाँ पर थे जब इस मछली को पकड़ा गया था।
नो वी टोल्ड हिम, हमने कहा नहीं। वी आर स्ट्रेंजर्स इन द नेबरहुड, हम इस पड़ोस में अजनबी हैं। इट वॉज नियरली 5 years ago दैट आई कॉट दैट ट्राउट, सेड द कैरियर। जो वो कैरियर था उसने कहा कि ये वह है जब 5 साल पहले उसने उस ट्राउट को, उस मछली को पकड़ा था। ओ वॉज इट यू हु कॉट इट, सेड आई। ओ ये क्या तुम हो जिसने इसको पकड़ा है, मैंने कहा। यस सर, रिप्लाइड द फेलो। जो फेलो था, व्यक्ति था, उसने कहा हाँ सर। आई कॉट हिम वन फ्राइडे आफ्टरनून, मैंने इसे एक फ्राइडे की एक दोपहर को पकड़ा था। एंड इट रिमार्केबल थिंग दैट अबाउट इट इज़ दैट आई कॉट हिम विद अ फ्लाई। और यह एक रिमार्केबल बात है, जब मैंने इसको पकड़ा था तो इसे फ्लाई करके पकड़ा था। वेल यू सी वेटेड 26 pound, गुड नाइट जेंटलमैन, गुड नाइट। तब उसने कहा इसका जो वेट है वो 26 पाउंड है। उसके बाद उसने गुड नाइट कहा, गुड नाइट जेंटलमैन, और वो वहाँ से चला गया। 5 minutes afterward a third man came in and described how he had caught the trout early one morning and then he left and a middle-aged individually in and sat down by the window. 5 मिनट के बाद वहाँ पर एक थर्ड पर्सन, एक तीसरा आदमी आया और उसने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया कि किस तरह उसने उस ट्राउट को एक अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय पकड़ा था। उसके बाद वह चला गया। उसके बाद एक मिडल एज, एक मध्यम आयु का जो व्यक्ति था वह आया और उस खिड़की के पास, विंडो के पास बैठ गया। नन ऑफ अस स्पोक फॉर अ वाइल, उसके कुछ देर बाद हम में से कोई भी कुछ नहीं बोला। जॉर्ज टर्न इन टू हिम एंड सैड, जॉर्ज टर्न हुआ, मुड़ा और उसने कहा, I beg you pardon, my friend, and I would be much obliged if you would tell us how you caught that trout up here. जॉर्ज मुड़ा और उसने कहा कि आई बैग टू पैराडॉन, मुझे माफ़ करिए मेरे मित्र, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इस ट्राउट को, इस बड़ी मछली को कैसे पकड़ा था। हु टोल्ड यू आई कॉट दैट ट्राउट वॉज द सरप्राइज क्वेश्चन। किसने कहा कि मैंने इस ट्राउट को, इस बड़ी मछली को पकड़ा था, वास्तव में एक आश्चर्यजनक प्रश्न था। We said that nobody had told us, but we felt that it was he who had caught that trout. हमने कहा कि हमें किसी ने नहीं बताया, लेकिन हमने ये सोचा, हमने ये कि आपने इस मछली को पकड़ा होगा। Well, it is a most remarkable thing, answered the stranger, laughing, because you are quite right. उसके बाद जो वो स्ट्रेंजर था वो थोड़ा हंसा और कहने लगा कि वास्तव में ये रिमार्केबल, विस्मरणीय बात है, और कहा कि ये तुम ठीक हो। आई डिड कैच इट, मैंने ही इसे पकड़ा है। बट इमेजिन यू आर गैसिंग इट लाइक दैट डियर, इट रियली अ मोस्ट रिमार्केबल थिंग। लेकिन जो तुमने ये कल्पना की थी, ये जो गैस किया था, वो वास्तव में एक रिमार्केबल मीन्स उल्लेखनीय बात है।